हेलो स्टूडेंट्स, तो वेक्टर अलजेब्रा फिर से एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और कल जो हमने पढ़ा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एडिशन ऑफ वेक्टर्स, आज कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द पैरेललोग्राम थ्योरम, ट्रायंगुलर थ्योरम एंड एडिशन ऑफ एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो आज 11th क्लास के वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक में सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत सिंपल है, आपके सामने है, देख रहे हैं आप लोग। प्रॉब्लम है इफ़ मॉड ऑफ ए प्लस बी। मॉड ऑफ ए प्लस बी मीन्स ए और बी दो वेक्टर हैं, उनको प्लस किया और प्लस करने के बाद यानी ऐड करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाला। इफ़ द मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू द मॉड ऑफ ए माइनस बी, द मीन्स एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का एंगल आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका हम लोग देख सकते हैं, वैसे तो और मेथड्स भी आएंगे जब मैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हम लोग पढ़ लेंगे वेक्टर अलजेब्रा में, लेकिन अभी क्योंकि हमने सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है तो अभी हम इसी के हिसाब से करते हैं। ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी अगर मैं कहता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम? द वैल्यू ऑफ दिस इज अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। और हम लोगों ने पढ़ा है थीटा क्या है बेटा? यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि a माइनस बी मॉड, तो मॉड ऑफ a माइनस बी ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होगा, ये आएगा अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस में एडिशन में हमारा प्लस आ रहा था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों मैग्नीट्यूड एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा? इम्प्लाइज दैट अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने से आपको मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब बेटा देखो, ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ, बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ। इसको जब हम इधर लाएंगे क्या बन जाएगा? 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। ए बी 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या चीज़ 0 है? कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। और कॉस की वैल्यू 0 कब होती है? कॉस 90 इज 0, हमें पता है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। ये आपके सामने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने दिखाया कि अगर मॉड ऑफ ए प्लस बी और मॉड ऑफ ए माइनस बी दोनों इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल, देन द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज 90 डिग्री। दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। हाँ तो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये रही कि ए पार्टिकल हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट 12 meter towards east, 5 meter towards north and 6 meter vertically upward। कुछ इस तरह समझिए, पहले हम चले 12 meter towards east, then 6 meter towards north, sorry 5 meter towards north,
एंड देन 6 मीटर अपवर्ड। 3 डायमेंशनल मोशन हो गया, ऐसे पहले ऐसे ईस्ट देन नॉर्थ एंड देन अप। डायमेंशन यहाँ डायग्राम में हम दिखाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। ये हुआ मेरा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, एंड दिस वन इज वर्टिकली अपवर्ड। जैसे हम दिखाते ना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो अब ये हो गया एक्स वाई और जेड, ये यानी वर्टिकली अपवर्ड। जेड एक्सिस हो गया वर्टिकल ऊपर, वर्टिकल। अब इन्होंने कहा कि सबसे पहले 12 मीटर अप टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये चला 12 मीटर इधर, देन 5 मीटर, 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ किधर है, हमने डायग्राम में ऐसे दिखा रहे हैं, थोड़ा सा टिल्ड दिखा रहे हैं जिससे 3D बनाया जा सके। तो ये हो गया 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और इनके बीच का एंगल कितना हुआ, ये हुआ 90 डिग्री, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ के बीच कैसा एंगल होता है, 90। अब ये कह रहे हैं देन वर्टिकली अपवर्ड 6 मीटर, तो ये हो गया वर्टिकली अपवर्ड 6 मीटर, ये भी 90 होगा बेटा, और सारे एंगल 90 हो गए। अब हमें निकालना है एडिशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। एक वेक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। द फर्स्ट वन इज 12 मीटर इन मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स ईस्ट, सेकेंड वन इज 5 मीटर एंड टुवर्ड्स नॉर्थ, and the third vector is of magnitude 6 meter vertically upward. Then यहाँ से मैंने इसको ऐड किया। पहले मैंने इस वेक्टर का 12 मीटर और 5 मीटर का रिजल्टेंट निकाला, and then I can calculate the final one resultant of this R। तो आर निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पर ओ ए बी सी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ओ बी के कितना होगा, ओ बी इक्वल्स टू, क्योंकि ओ ए और ए बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम कह सकते हैं 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25 दैट इज अंडर रूट 169 इक्वल्स टू 13 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ओ बी हमारे पास कितना आया, 13 मीटर, ये 13 मीटर का आ गया। अब इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना है, ये भी 90 है, क्योंकि इसमें क्या कंडीशन हुई, पहले हमने कहा ईस्ट में गया बॉडी, देन वो रुक के गया किधर, नॉर्थ में, और अब किधर गया, ऊपर। तो नॉर्थ ये ऊपर, ये वर्टिकली अपवर्ड। अब इनका रिजल्टेंट आ रहा था डायरेक्ट, तो ये भी तो ऊपर आ रहा है इस तरह से, तो ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। 90 डिग्री में हम क्या कर सकते हैं, 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दोनों को आप करेंगे और फिर वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए क्या आता है, द रिजल्टेंट इज ओ सी, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 13 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, that is 169 प्लस 36, ये कितना आ गया बेटा, 205 अंडर रूट 205, ये आएगा अप्रॉक्स 14 पॉइंट समथिंग। तो आंसर इज 14.32 मीटर, ये आ गया हमारे पास आंसर। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर हम लोग देखें तो ये 3D बन रहा है। अब मैं इसको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ 3D कैसे बन रहा है। एक बार ध्यान देना, डायग्राम मैंने हटाया, देखो बेटा, मैं एक क्यूबॉइड ले रहा हूँ, यहाँ पर क्यूबॉइड कंसिडर कर रहा हूँ।
कैसे? ये क्यूबॉइड हो गया, अब देखो सबसे पहले वो चला किधर, ओ से ए की ओर, ठीक है। ए से वो चलता है नॉर्थ बी की तरफ, और बी से वो चलता है सी की तरफ वर्टिकली अपवर्ड। तो ये तीनों डायरेक्शन हो गई, ओ ए बी, बी सी। ये क्या हुआ, ये एक डायगोनल हो गया क्यूबॉइड का, और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, हम लेंथ स्क्वायर कर सकते हैं, ब्रेड्थ स्क्वायर कर सकते हैं, और हाइट स्क्वायर कर सकते हैं। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हमने इसमें क्या किया, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 205। तो एक मेथड ये भी है करने का जो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट लेते हैं हम कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही है। ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड या वेलोसिटी ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। आपके सामने ये दिख रहा है कि मोटर बोट है और वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रही है। एंड द वाटर करंट मीन्स जो पानी बह रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ। देखिए करके देखते हैं इसे थोड़ा सा, यहाँ डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमारा काम ही ये है, वेक्टर में या फिजिक्स में कोशिश ये करें सबसे पहले अगर डायग्राम की प्रॉब्लम है तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, और अगर डायग्राम की प्रॉब्लम नहीं है तो उसके अंदर जो गिवन है पैरामीटर्स वो सब लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ गिवन है, उसकी डायरेक्शन क्या है, कैसे हम उसे सॉल्व करें। तो यहाँ बेटा हमें दिया हुआ है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट है और ये है वेस्ट। सबसे पहले इन्होंने दिया 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। क्या चल रही है, मोटर बोट। तो मैंने यहाँ पर कहा कि दिस इज वी बी, वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो गिवन क्या है वो भी साथ लिख रहा हूँ, गिवन दैट velocity of boat is 25 किलोमीटर पर आवर। डिनोट किया मैंने इसे VB से। अब इन्होंने कहा सेकेंड पॉइंट दैट द वाटर करंट किस तरफ, 10 किलोमीटर पर आवर से 60 डिग्री ऑफ ईस्ट। तो यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरफ चले हम, और ये है वाटर करंट। वाटर करंट की डायरेक्शन क्या है, VC, और इसकी वैल्यू है 10 किलोमीटर पर आवर। ये एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। तो क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ वाटर दैट इज VC, मैंने इसे डिनोट किया 10 किलोमीटर पर आवर से। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिजल्टेंट हमेशा गिवन टू वेक्टर्स के बीच में से जाएगा। तो लेट सपोज द रिजल्टेंट इज दिस वन। कैसे करेंगे, आप ये देख रहे हैं कि वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ये कितना होगा, तो पूरा कंप्लीट है 180, 180 में से 60 माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा 120। तो हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन VC एंड VB इज 120 डिग्री। नाउ द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज
रिजल्टेंट वेलोसिटी, यहाँ हम निकाल रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है जो हम लोग अब तक यूज़ कर रहे हैं, अंडर द रूट वी बी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस 2VB VC cos थीटा। और बेटा आप लोगों के सामने ये है कि cos थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और इस वेक्टर की वैल्यू क्या है, इसके बीच में एंगल की वैल्यू है 120 डिग्री। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस बाय अंडर रूट VB का स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर प्लस 2 into 25 into 10 into cos 120। 120 की वैल्यू क्या होती है, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो मैं ऊपर से क्वेश्चन हटा रहा हूँ, मिटा देता हूँ। तो cos 120 इज -1/2। तो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके दिखाइए क्या आता है, कोशिश कीजिए मुझसे पहले कैलकुलेट करने का। तो v आ गया 25 स्क्वायर इज 625 प्लस 100 माइनस cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। ध्यान रखना बेटा, ये याद रहना चाहिए सबको। 1 तो 2 into 25 into 10 into 1/2, और यहाँ का प्लस जो था वो माइनस कर दिया क्योंकि cos 120 होता है -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 725 माइनस 250। अब इसको हम रूट निकालेंगे, और रूट निकाल के जल्दी बताइए क्या आंसर आता है, जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए। द आंसर इज 21.8 किलोमीटर पर आवर। 21.8 किलोमीटर पर आवर। हम यहाँ निकाल क्या रहे हैं, यहाँ हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। सो वी also want to calculate the direction of this, and let's suppose this is beta, और हमें ये एंगल और निकालना होगा क्योंकि वेलोसिटी के लिए हमें एंगल निकालना मस्ट होता है। तो एंगल के लिए अब हम क्या करेंगे, एंगल के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ में एंगल का था। फॉर्मूला था tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यहाँ पर जिससे मुझे एंगल लेना हो मैं ले रहा हूँ VB से, तो VB के लिए क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल्स टू VC साइन बीटा नहीं सॉरी थीटा, बीटा थीटा सब एक से ही हो जाते हैं, VB प्लस VC cos थीटा। वैल्यू रखिए, VC इज 10 साइन 120 डिग्री अपॉन 25 प्लस 10 cos 120 डिग्री। cos साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 120 की होती है -1/2। तो मैंने यहाँ कर दिया 10 इंटू √3/2 अपॉन 25 माइनस 10/2, दैट कम्स आउट टू बी 5√3 अपॉन 20, that is 4, और आंसर आता है tan बीटा इज इक्वल्स टू √3/4। हम लोग लिख सकते हैं कि बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √3/4। बेटा इस कंडीशन में आप आंसर इजीली छोड़ सकते हैं। तो आज मैंने आपके सामने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं पैरेललोग्राम लॉ की। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और साथ में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। गुड लक।